आज सब्जेक्ट थोड़ा बेहतर है, आज का सब्जेक्ट रोचक है। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी अपनी हाथों में, तुम्हारे जो हाथों की लकीरें हैं ये बताती हैं कि तुम्हारा प्यार चलेगा या नहीं चलेगा, प्यार वापस आएगा या नहीं आएगा, तुम्हारा रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय होगा या नहीं होगा। आपकी हाथों की लकीरें, आपके हाथों की वो पूरी की पूरी लकीरें ये बयान करती हैं कि तुम्हारे अपने जीवन में प्यार कितना मिलेगा, किस प्रकार का मिलेगा और प्यार वापस आएगा क्या। अगर रूठे तो क्यों, अगर रूठा है तो क्या मानेगा, क्या प्यार हमारे जीवन में विवाह तक पहुंचेगा। ये सब तुम्हारे भाग्य में लिखा है, भाग्य प्रारब्ध में जो लिखा है मिलता वही है, ये सब आप जानते हो। आज मैं कह रहा हूं कि आज मैं तुम्हारी हस्तरेखा पढ़कर बताऊंगा और इतना ही नहीं, मैं आपकी हस्तरेखा को चेंज करने का भी साधन बताऊंगा। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अपने हाथों के लकीरों में लिख लो आज उनका नाम, रेखाओं की भाषा में, अपनी भाषा में नहीं, अपने तरीके से नहीं। उन रेखाओं को मनमानी करने पर आप कैसे मजबूर कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज की पूरी समीक्षा आपको बहुत मजेदार लगने वाली है, क्योंकि आज हम आपके हस्तरेखा, आप जहां बैठे हो ना वहीं बैठे बैठे आज हम आपकी हस्तरेखा पढ़ेंगे। आज हम आपको बताएंगे एक्चुअली आपके हाथों की लकीरों में कितना प्यार लिखा है। आज हम आपकी हस्तरेखा पढ़कर बताएंगे आपके हाथों में किसका नाम लिखा है। आज हम आपकी हाथों की लकीरें पढ़ करके ये बताएंगे कि आपके अपने लकीरों में क्या उनका नाम लिखा है जिन्हें आप प्रेम करते हैं। आज आपके हाथों की लकीरों में उनका स्थान बताएंगे, कहां पर है, कहां पर उनका नाम लिखा है, उसकी भाषा क्या है, कैसे आप पढ़ सकते हो और कैसे मैं यहां से बैठे बैठे आपकी रेखाओं को पढ़कर आपको बताने वाला हूं। आज सब कुछ आपके सामने होगा। हाथों की लकीरों में अगर छोटी वाली उंगली, बड़े ध्यान से देखना, अब मैं बात कर रहा हूं आपके हाथों की इस छोटी वाली उंगली के बारे में। अगर आपकी ये छोटी वाली उंगली जैसे मैं कर रहा हूं ऐसा करने से बहुत आवाज करती है और बार बार चटकती है, तो आपको निश्चित तौर पर समझना चाहिए कि आपके अपने जीवन में प्यार कई बार टूटेगा। आपकी अपनी छोटी वाली उंगली बहुत ज्यादा अंदर की ओर झुकी हुई हो, हाथों की ओर, इस तरफ उंगलियों की ओर बहुत ज्यादा झुक रही हो, अतिशय धनुष जैसी बन रही हो, ऐसी कंडीशन में ये लगता है कि आपके अपने जीवन में प्यार में धोखा मिलेगा, पछतावा हो सकता है। आपको चाहेंगे बहुत लोग, मानेंगे बहुत लोग, पीछे बहुत होंगे, पर उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। यूटिलाइजेशन मतलब कोई भी औपचारिक एजेंडा संस्थापित नहीं हो पाएगा, यानी लीगली कोई रिश्ता स्थापित नहीं होगा। हाथ के ठीक नीचे की ये जो रेखा है, यहां पर विवाह की रेखा मानते हैं कुछ लोग, यहां पर रिलेशंस की रेखा मानते हैं कुछ लोग, प्यार की रेखा मानते हैं कुछ लोग। इस जगह को, ये जो स्पेस है यहां पर, कुछ लोग मानते हैं कि ये रिलेशन है, कुछ लोग मानते हैं ये प्यार है, कुछ लोग मानते हैं ये अनैतिक संबंधों की रेखाएं हैं, कुछ लोग मानते हैं विवाहोपरांत जो संबंध बनते हैं उसकी रेखाएं हैं। पर एक्चुअली जहां भी हम प्रेम की बात करते हैं तो केवल यहां से नहीं, हम यहां को भी संसर्गित करते हैं। अंगूठे से ठीक नीचे उतरते हुए ये जो रेखा जहां पर हम हाथ लगा रहे हैं, हाथ का ये आउटर भाग, ये जितना ज्यादा गोल होगा, ये आउटर भाग बिल्कुल अंगूठा जैसे हमने कर रखा है, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप करें, अपने हाथ की उंगलियों को सीधे रखें और अंगूठे को 90% अंदर ले जाएं और थोड़ा सा कर्व कर दें। ऐसा करने के बाद ये जो उतार चढ़ाव बन रहा है, ये अगर बहुत गोल हो जाए तो आपको समझना चाहिए कि आपके चाहने वाले बहुत लोग होंगे, मिलेंगे कोई भी नहीं। अगर यही बिल्कुल सपाट है तो ऐसे लोगों के चाहने वाले 100% उसको मिलते हैं। अगर इसमें कहीं तिल है बाहरी आवरण पर, बाहरी आकृति पर, तो ऐसे लोगों के जीवन में उनका प्यार सफल होता है और लव मैरिज ही होती है। और देखो, खास तौर से छोटी उंगली पर कहीं पर भी, अंगूठे पर कहीं पर भी अगर तिल हो तो ऐसी कंडीशन में भी साफ स्पष्ट तरीके से कहा जा सकता है कि आपकी लव मैरिज में बहुत दिक्कतें आएंगी, पर अंत में जीत और विजय आपकी ही होगी। ये शुक्र पर्वत, अंगूठे के ठीक नीचे वाला स्थान, इसमें जितनी सीधी रेखाएं नीचे से ऊपर की ओर, और खास तौर से जब हम हाथ के अंदर प्रवेश कर जाएं,
अंगूठे से और उंगली के बीच का ये जो पोर्शन है, यहां पर जितनी ज्यादा सीधी रेखाएं आपकी दिखाई पड़े अधिकतर, और वो खूब बेहतर बनी हो, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसी कंडीशन में पार्टनर खुद प्रयत्न करके आपके साथ संसर्गित होता है। उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं, लहरें बहुत सारी लाइफ में आती हैं, पर किनारा आपकी कश्ती अपने पार्टनर के साथ ही कर पाती है। ठीक बीच वाली उंगली के बगल वाले में, जिसको आप रिंग फिंगर कहते हो, मैं रिंग फिंगर की बात करूं, ये जितनी सुडौल बनी हो, ये जितनी ज्यादा सुंदर हो, जितना आकर्षक हो, इस बाकी उंगलियों से सौंदर्यता में अगर बीच वाली उंगली के बगल वाली उंगली अधिक है, ऐसी कंडीशन में भी आपके प्यार की संभावनाएं 99% बन जाती। और बहुत खास तौर से ध्यान रखिएगा, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के, बिना किसी बहुत गरू काम करने के बावजूद भी आपके हाथों के अंदर के जो ढट्ठे पड़ते हैं, जो गांठें पड़ जाती हैं, जो त्वचा बहुत टाइट और सख्त हो जाती है, ऐसी कंडीशन में भी आपको ये मानना चाहिए कि शुक्र आपके ऊपर मेहरबान है। जपा कुसुम संकाशम, ऐसा शास्त्र कहता है कि शुक्र बहुत स्ट्रांग है। और ऐसी कंडीशन में पार्टनर आपके हाथों का ही नहीं, आपके अपने दिल में ही नहीं, आपके दिमाग में ही नहीं, आपके ऊपर कंप्लीट अधिकार रखने वाला होगा, और वो आपको अपने हाथ में लेकर के चलाएगा। आप अंदर से बहुत भावुक होंगे, बहुत दयालु होंगे, बहुत सहज और सरल होंगे, बहुत जल्दी रोने वाले होंगे, बहुत जल्दी ढड़क जाने वाले होंगे। ऐसी कंडीशन दिखाई पड़ती है। अगर आपके हाथ पैर बहुत सूखते हैं, अगर आपके अंदर नमी की कमी है, अगर आपके अंदर मॉइस्चराइजेशन की कमी है, ऐसी कंडीशन में भी ऐसा दिखता है। जिन लोगों के दांत जल्दी खराब होते हैं, जिन लोगों के दांतों में ज़्यादा पीड़ा रहती है, जिन लोगों के दांतों में प्रॉब्लम होती है, और थोड़ी अजीबोगरीब बात, जिनके मुख से बहुत दुर्गंध आती है, ऐसे लोगों के जीवन में सुख, प्यार, रोमांस और आगे की जितनी भी पॉइंट टू पीप वाली बात बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक छोटी वाली उंगली के नीचे, जहां पर हमने कहा था नैसर्गिक गठबंधन, विवाह के पहले, विवाह के बाद के संबंधों की बात, प्रेम की बात, रिलेशन की बात, यहां पर जितनी ज्यादा रेखाएं होती हैं ना, उतना ज्यादा कार्मिक अकाउंट खराब होता है और उतनी ज्यादा दिक्कत आती है लव मैरिज में और रिलेशन मेंटेन करने में। छोटी मोटी जितनी भी रेखाएं हैं, अगर छोटी रेखा है तो समझो छोटे छोटे रिलेशन होंगे, लंबी रेखा है तो समझो लंबी दूर तक यात्रा चलेगी, रिलेशंस बनेंगे। और एक बड़ी खास बात, जितनी ज्यादा यहां पर लकीर ऊपर की ओर भागेगी, उतना ज्यादा निश्चित हो जाएगा आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं चलना। देखो, कारण बहुत सारे हैं, अनेकों कारण हैं, कारणों की भरमार है। कारण इतने सारे हैं, नाखूनों के पीछे की ये त्वचा अगर बार बार उखड़ती हो, ठंडियों में बहुत लोगों की उखड़ने लगती है, ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता। दिल में बहुत बार दस्तक लोग देते हैं, लेकिन मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। आप तो बहुत ईमानदार होते हैं, पर आपको ईमानदार लोग मिले ऐसा मुश्किल होता है। जिन लोगों को कान में बहुत खुजली होती हो, जिनको अक्सर कान में इचिंग बहुत ज़्यादा होती हो, ऐसे लोगों को भी बहुत सतर्क रहना चाहिए। नाम खराब करने वाले, बदनाम करने वाले, आपके पीठ पीछे बातें बनाने वाले और आपके प्यार को छीन लेने वाले बहुत लोग आपको मिलेंगे। आपसे ईर्ष्या करने वाले, आपसे द्वेष करने वाले। और सत्य मानो, प्यार को विवाह तक पहुंचाने में उतनी ही दिक्कत होगी आपको। एक और कहावत, बड़दंता कुचित मूर्खाः, जिसके आगे के दांत थोड़े बड़े हो चूहे जैसे, ऐसा इंसान कदाचित ही मूर्ख होता है। उसके ऊपर शुक्र की कृपा होती है, ऐसे लोगों को बहुत प्यार मिलता है। कदाचित देखा गया है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 दांत आगे के बड़े हों। प्लीज क्षमा मांगता हूँ, समझने की कोशिश करना, गंभीर विषय है इसलिए इस बात को उजागर कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को प्रायः देखा गया है चारित्रिक रूप से थोड़ा नीचे गिर जाते हैं और बहुत सारे संबंधों में होते हैं। बहुत सारे संबंधों की हजारों सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, पर लगता है वो आवश्यक नहीं है। वो तुम उससे ही समझ जाते हो। हम कार्मिक अकाउंट जब कहते हैं तो उसे समझ करके भी आप अपनी चीज़ों को सुदृढ़ कर सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये सब तो देखो लक्षण हैं, कारण तो कोई भी हो, निवारण होना चाहिए। चलो है तो है, उसमें हम क्या करें भाई। रेखा हमने थोड़ी बनाई, रेखा तो भगवान ने बना के भेजी है। इस रेखा को ठीक कैसे करें,
यहाँ गुरु प्रसाद मिलता है तुम्हारी हर चीज़ों को ठीक करने के लिए। अगर तुम वहाँ से लिखवा के लेकर के भी आए हो तो उसे भी कैसे ठीक किया जाए, उस पर भी संसाधनों पर बात करने का बल है यहाँ पर। निश्चित तौर पर इस बात को समझने की कोशिश करना, पूरे बल से, पूरे सिस्टम से, पूरे श्रद्धा से इस बात को समझना कि इसे भी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता। चाहिए क्या आपको? चाहिए आपको अनार की एक छोटी सी डंडी। अनार जो फल होता है उसके पेड़ की एक डंडी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। आप माली इत्यादि से हर देश में हर एक जगह पर नर्सरी होती है, वहाँ से आप मंगवा सकते हो। छोटी सी एक डंडी चाहिए अनार के वृक्ष की। और अष्टगंध या रोली, सही तरीका होता है अष्टगंध और चंदन। चंदन नहीं मिले तो चंदन का इत्र भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उससे अपने छोटी वाली उंगली के नीचे जो विवाह की रेखा आपको मिल रही है, शुक्रवार से शुरू करके उसको हर रात्रि में उसी कलम से, उसी लकड़ी से आप अष्टगंध या चंदन का इत्र उसके ऊपर निरंतर लगाना शुरू कर दें। और ये काम तब तक कब तक करें? क्योंकि यावत कन्या न मांगी तावत कन्या कुमारिका, जब तक वो 7 फेरे ना हो जाए। यावत कन्या न मांगी, जब तक आप किसी की वामांगनी न बन जाए, या जब तक कोई आपकी वामांगनी न बन जाए, तब तक ये काम करते रहे। ऐसा करने से आपके जीवन में वो सारी रेखाओं में बल ठीक हो जाता है। जिनको यहाँ लगता है गड़बड़ है तो यहाँ लगाइए, जिनको यहाँ गड़बड़ लगता है यहाँ लगाइए। जिस जगह हमने कुछ चीज़ें बताई हैं और आपसे मैच करता है वहाँ लगाना शुरू कर दीजिए।